सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान की प्रमुख हस्तकला, और आज की क्लास में हम बात करेंगे काष्ठ कला के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास काष्ठ कला। देखिएगा मित्रों, ये जो काष्ठ कला है इसके लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ जिला इसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में काष्ठ कला हेतु प्रसिद्ध जिला अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा रहेगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। लेकिन परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि काष्ठ कला के जन्मदाता, तो जन्मदाता है प्रभात जी सुतार। प्रभात जी सुतार, ये क्या है? काष्ठ कला के जन्मदाता, या आपने कह सकते हैं जनक, प्रभात जी सुतार। प्रसिद्ध कलाकार की अगर हम बात करें तो महेश चंद्र। कौन रहेंगे? महेश चंद्र। महेश चंद्र काष्ठ कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं, यह आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ध्यान रखना कावड़। कावड़ क्या होती है? यह आपको ध्यान रखना है, लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति, जिसे हम क्या कहते हैं? कावड़ कहते हैं। और इसका उपनाम है जो परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसे कहते हैं चलता फिरता देवघर। चलता फिरता देवघर। देवघर, ये जो कावड़ प्रसिद्ध है ये आपको ध्यान रखना है बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपको ध्यान रखना है बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बस्सी जयपुर में भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बस्सी चित्तौड़गढ़। कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़। ये जो कावड़ होती है इसका प्रदर्शन करते हैं चारण जाति के लोग। किस जाति के लोग? चारण जाति के लोग, यह आपको ध्यान रखना, चारण जाति लोग इसका प्रदर्शन करते हैं। इसका जो प्रमुख रंग है वो रंग है लाल। कौन सा है? लाल। लाल इसका क्या है? प्रमुख रंग है। नेक्स्ट अगर मित्रों हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेवाण। बेवाण, बेवाण का उपनाम पूछा जाता है, इसे कहते हैं मिनीएचर वुड टेम्पल, मतलब छोटा लकड़ी का मंदिर। तो मिनीएचर वुड टेम्पल, लकड़ी का छोटा मंदिर, जिसे हम क्या कहते हैं? बेवाण कहते हैं। गणगौर, परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गणगौर काष्ठ कला प्रसिद्ध है, तो ये गणगौर काष्ठ कला है, ये चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ में स्थान है बस्सी, यहाँ की गणगौर काष्ठ कला प्रसिद्ध है, बस्सी चित्तौड़गढ़। ये आपको ध्यान रखना है, बस्सी चित्तौड़गढ़। एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार परीक्षा में, तीर कमान कहाँ के प्रसिद्ध है? तो तीर कमान कहाँ के प्रसिद्ध है? तो बोडीगामा। और यह बोडीगामा है, ये अपने डूंगरपुर जिले में पड़ता है। किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बोडीगामा डूंगरपुर जिले की क्या प्रसिद्ध है? तीर कमान प्रसिद्ध है। एक दूसरा स्थान आता है चंदू जी का गड्ढा, और ये चंदू जी का जो गड्ढा है ये अपने बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। कहाँ पर? बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में तीर कमान प्रसिद्ध है, तो बोडीगामा डूंगरपुर और दूसरा स्थान है चंदू जी का गड्ढा बांसवाड़ा। नेक्स्ट ध्यान रखना काष्ठ कला हेतु प्रसिद्ध है। काष्ठ कला हेतु कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है जेठाना गांव। जेठाना गांव, और जेठाना गांव है ये अपने डूंगरपुर जिले में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में है। ये भी आपको डूंगरपुर जिले में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे काष्ठ कला नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है, काष्ठ कला नक्काशी या काष्ठ कला की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है, तो वो गांव है अपने उड़का गांव बाड़मेर।
उड़खा गांव बाड़मेर। यह काष्ठ पर नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है। उड़खा गांव बाड़मेर। काष्ठ मतलब लकड़ी पर नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है बाड़मेर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है, बांदला नहीं, ये बादला है, बांदला, इधर लिख देता हूँ बांदला, बांदला, बांदला। यह आपको ध्यान रखना है, जोधपुर में धातु से निर्मित पात्र, और इसमें ध्यान रखना क्या होता है, जल होता है। किसका पात्र है, जल का पात्र है, और इसमें जल है वो ठंडा रहता है। क्या रहता है, ठंडा रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि मारवाड़ में धातु से निर्मित बना जल पात्र कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, बांदला कहलाता है। तो मारवाड़ में धातु से निर्मित जल पात्र क्या कहलाता है, बांदला। या बांदला पूछा जा सकता है क्या है, तो ये क्या है, जल पात्र है जिसमें जल क्या रहता है, ठंडा रहता है, और इसका उपनाम है मारवाड़ का फ्रीज, या आपने कह सकते हैं जोधपुर का फ्रीज। मारवाड़ या जोधपुर का फ्रीज किसे कहते हैं, बांदला को कहते हैं। मारवाड़ या जोधपुर का फ्रीज, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो बांदला है मित्रों, इसका आविष्कार हुआ था कुचामन सिटी, कुचामन सिटी, कुचामन नामक स्थान पर। लेकिन यह जो वर्तमान में कुचामन है, यह डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में, डीडवाना कुचामन जिले में, कुचामन जिले में। यह आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर मित्रों हम बात करें तो ध्यान रखना कुंजा। यह कुंजा क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है मिट्टी का बना पात्र, और इसमें भी ध्यान रखना क्या होता है, जल होता है। किसके लिए इसका प्रयोग होता है, जल के लिए। तो कुंजा क्या होता है, मिट्टी से बना जल पात्र, और इसमें भी जल क्या होता है, ठंडा रहता है। क्या रहता है, ठंडा रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, जल क्या रहता है, ठंडा रहता है। और ये प्रसिद्ध है बसवा दोसा का, बसवा नामक स्थान दोसा का यह प्रसिद्ध है। यह आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कुंजा क्या है, तो मिट्टी से बना जल पात्र जिसमें जल ठंडा रहता है, और यह कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बसवा दोसा का प्रसिद्ध है। बसवा नामक स्थान दोसा का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मशक। मशक चमड़े की थैली का बना पात्र, और यह भी क्या है, जल पात्र है। यह भी क्या है, एक जल पात्र, और इसमें भी जल क्या है, ठंडा रहता है। इसमें भी जल क्या है, ठंडा रहता है। यह आपको ध्यान रखना है। और इसमें जल भी ठंडा रहता है, और जल एकत्रित करने का पात्र भी मारवाड़ में, जल एकत्रित करने का पात्र है मारवाड़ में। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने अगर आपसे पूछे तो ये कहाँ के प्रसिद्ध है, तो उदयपुर के प्रसिद्ध है। उदयपुर के प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे खेल सामग्री हेतु प्रसिद्ध जिला, तो वो कौन सा रहेगा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ यह राजस्थान में खेल सामग्री हेतु प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये सिरोही की प्रसिद्ध। तलवारें राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सिरोही जिले की प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें लोहे की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई अगर आपसे पूछे तो ये जालौर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जालौर जिले की प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे सुराही, सुराही तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये रामसर बीकानेर की प्रसिद्ध है। रामसर बीकानेर की प्रसिद्ध है सुराही। रामसर बीकानेर की प्रसिद्ध है सुराही। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि सुराही कहाँ की प्रसिद्ध है, तो रामसर बीकानेर की। और यह भी एक क्या है, चमड़े से बना थैलीनुमा पात्र है जिसमें जल ठंडा रहता है। एक आपसे पूछा जा सकता है दर्पण पर कार्य के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है, तो दर्पण के कार्य के लिए प्रसिद्ध है वो जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, जैसलमेर।
दर्पण पर कार्य हेतु प्रसिद्ध है तो जैसलमेर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कृषि के औजार, कृषि के औजार प्रसिद्ध है तो ये अपने कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है गजसिंहपुर, गजसिंहपुर ये अपने श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कृषि के औजार है ये नागौर जिले के प्रसिद्ध है, नागौर जिले के भी प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है, फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है, बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। और एक ब्यावर जिले का भी ये फर्नीचर प्रसिद्ध है। ब्यावर के बाद में अगर हम बात करें तो किशनगढ़ अजमेर का भी प्रसिद्ध है, किशनगढ़, और किशनगढ़ है वो अजमेर ज़िले में, कहाँ पर है, अजमेर ज़िले में। और इसके अलावा अगर हम बात करें फर्नीचर तो वो कोटा ज़िले का प्रसिद्ध है, किस ज़िले का प्रसिद्ध है, कोटा ज़िले का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे संगमरमर की मूर्तियाँ, संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है जोधपुर ज़िले की प्रसिद्ध है, जयपुर ज़िले की प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियाँ ये जयपुर ज़िले की प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अलवर ज़िले की प्रसिद्ध है, अलवर ज़िले की। अगर आपसे पूछे लकड़ी के झूले, लकड़ी के झूले, एल्यूमिनियम के खिलौने, चमड़े के बटुए कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है जोधपुर ज़िले के प्रसिद्ध है, कहाँ के, जोधपुर ज़िले के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो मुड्ढा, मुड्ढा, मुड्ढा क्या होता है, सरकंडों से बनाया गया है जो मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। मुड्ढा जो कुर्सी नुमा होता है, लेकिन उसमें कुर्सी के जो अपने पीछे होता वो नहीं होता, सीधा गोल होता है, जैसे अपने घर में बाल्टी होती है उसी तरह। बाल्टी की एक साइड मुख खुला होता है, लेकिन इसमें दोनों तरफ क्या होता है, बैठने के लिए सरकंडों से बना होता है। तो मुड्ढा, ये मुड्ढा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये अजमेर का, ब्यावर का और जोधपुर का प्रसिद्ध है। अजमेर, ब्यावर और जोधपुर ज़िले के प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है अन्य, अन्य में अगर हम बात करें तो मोर, चौपड़, हटड़ी। तो ये मोर, चौपड़ और हटड़ी ये क्या होती है, ये प्रश्न पूछा गया है, मोर, चौपड़ और हटड़ी क्या होते हैं। तो आप सभी जानते हो मिर्च मसाले रखे जाने वाला पात्र, या सीधा लिख देता हूँ मसाले, मसाले रखने का पात्र क्या कहलाता है, मोर कहलाता है, चौपड़ कहलाता है, हटड़ी कहलाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना खांडे, ये खांडे क्या होती हैं, तो लकड़ी की तलवारें, लकड़ी की तलवारें क्या कहलाती है, खांडे कहलाती है। यह प्रश्न पूछा गया है खांडे क्या है, तो लकड़ी की तलवारें जिसे हम क्या कहते हैं, खांडे कहते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना बाजोट, ये भी परीक्षा में पूछा गया, बाजोट। तो बाजोट क्या होता है, ये क्या होती है, कलात्मक चौकी होती है, कलात्मक चौकी, जैसे पूजा आदि करते समय इस पर बैठा जाता है, कलात्मक चौकी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना सिलावट, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कलाकार को कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलावट, यह भी आपको ध्यान रखना है। सफ़ेद पत्थर की मूर्तियाँ, अगर आपसे पूछे सफ़ेद पत्थर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे लाल पत्थर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो लाल पत्थर की है वो अलवर ज़िले की प्रसिद्ध है, किस ज़िले की है, अलवर ज़िले की। अगर आपसे पूछे काले पत्थर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कहाँ के प्रसिद्ध है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले की प्रसिद्ध है, डूंगरपुर ज़िले की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है जूतियाँ, तो जूतियों के प्रकार में हम बात करें तो अधरंगी, अधरंगी है जूतियाँ कौन सी कहलाती है, जो पुरानी होती है, तो पुरानी जूतियों को क्या कहते हैं, अधरंगी कहती हैं। बिनोटा, बिनोटा आप सभी जानते हो
दूल्हा और दुल्हन की जूतियों को क्या कहते हैं? दूल्हा और दुल्हन की जूतियों को क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। मोजड़ी, मोजड़ी किसे कहते हैं? जो चमड़े से निर्मित हो, चमड़े से निर्मित जूतियाँ क्या कहलाती है? मोजड़ी कहलाती है। और यह मोजड़ी प्रसिद्ध है जोधपुर जिले की। किस जिले की? जोधपुर जिले की। एक आपको ध्यान रखना है, लीत्रा या सपाटा, लीत्रा या सपाटा, ये महिलाओं की जूतियाँ हैं। महिलाओं की जूतियों को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे तो लीत्रा सपाटा कहते हैं। अगर आपसे पूछे कसीदाकारी जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये कसीदाकारी जूतियाँ हैं, ये भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। भीनमाल जालोर जिले की प्रसिद्ध है। कसीदाकारी जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। और यह भीनमाल है, ये चमड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चमड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चमड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे मित्रों तिलोनिया, तो तिलोनिया नामक स्थान है अजमेर ज़िले में। किस ज़िले में है? तिलोनिया कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना। ये चमड़े से निर्मित कलात्मक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे मानपुरा मानचेड़ी, मानपुरा और मानचेड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है जयपुर ज़िले में। कहाँ पर है? जयपुर में। और ये चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास, जहाँ से लगभग प्रश्न पूछे गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, जो राजस्थान की प्रमुख हस्तकला उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मानी जाती है। यहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।